प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज के इस पावन पर्व कॉलेज के वार्षिकोत्सव पर मैं गुजारिश कर रहा हूं हिंदी विभाग के प्रोफेसर चंदन दास गुप्ता से कि वे आएं और आपको अपनी रचना सुनाएं। प्रोफेसर चंदन दास गुप्ता। धन्यवाद। आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है धरा चंदन की। इस जीवन में यदि मैं कुछ कर पाऊं, इस जीवन में यदि मैं कुछ कर पाऊं तो इस धरा को उपवन सा सुंदर बनाऊं जो छुपा ले मुझे अपने वृक्षों के आंचल में, जो छुपा ले मुझे अपने वृक्षों के आंचल में। उस ममतामयी धरा को धरा चंदन की बनाऊं। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका, मैं अपने लक्ष्य को पा ना सका। एक धुआं सा उठा, एक आंधी आई, दर्द से चीखी ये धरा। एक धुआं सा उठा, एक आंधी आई, दर्द से चीखी ये धरा। न काटो मेरे अंगों को, न काटो मेरे अंगों को, इन पेड़ों को, फूल पत्तों को। क्या भूल गए हो तुम कि मैं हूं तुम्हारी मां, मैं हूं तुम्हारी मां, मैं हूं तुम्हारी मां। May I come in? अरे तुम आओ ना, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। मैगजीन प्रेस में जाने को है और तुम्हारी कविताओं का कुछ पता ही नहीं। ये लो, ले आया। तुम्हें और कोई टॉपिक नहीं मिलता लिखने को? प्रकृति, पेड़, फूल, बस हमेशा यही सब? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर और भी तो चीजें हैं दुनिया में। जैसे? जैसे जैसे तुमने आज तक मुझ पर कोई कविता नहीं लिखी। मेरी आंखों पर, मेरे बालों पर। क्यों, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? बहुत। तो फिर लिखो ना, लिखते क्यों नहीं? नेहा, तुम जानती हो ये पृथ्वी किससे बनी है? नहीं तो किससे? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश से। अगर इनमें संतुलन बिगड़ जाए तो जानती हो क्या? क्या? जीवन नष्ट हो जाए। तो फिर इन सब बातों का ठेका तुमने क्यों ले रखा है? नेहा,
इस सब के बारे में सोचना तो हम सबका कर्तव्य है, तुम्हारा भी। बस बस चंदन जी बस। क्यों? क्या तुम मुझसे सहमत नहीं? हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है। मेरे लिए जिंदगी की दूसरी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। जैसे? तुम जानते हो, फिर भी देश विदेश में घूमना, ढेर सारे पैसे कमाना वगैरह वगैरह। मैंने तो सोच लिया है शादी के बाद हम अपना हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाएंगे। जमीन पर उतर आइए मेम साहब। नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद कर दो जो पूरे ना हो सके। तुम तो जानती हो कि मैं एक लेक्चरर हूं और मेरी आमदनी बहुत ही सीमित है। तो तुम कोई बिजनेस क्यों नहीं करते? इतनी बार पहले भी डैड तुम्हें ऑफर दे चुके हैं। Why don't you join him in this business? उनको भी जरूरत है तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की, इतना बड़ा ऑफिस चलाने के लिए। अच्छा नेहा, मैं नाराज हो गए? I'm sorry। मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाने से नहीं था। मैं तो सोचती हूँ कि तुम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना शुरू करो। आफ्टर ऑल ये हमारी जिंदगी का सवाल है। नेहा, मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ इस जिंदगी में अपने बलबूते पर, बिना किसी की मदद लिए। तुम तो जानती हो कि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार भावुक होता है। उसकी कला की अपनी एक दुनिया होती है जिसमें वो रहता है, सोचता है, सांस लेता है। तुम्हारा ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं। अगर तुमने मुझे स्वीकारना है तो यूं ही स्वीकारना होगा। अच्छा बाबा अच्छा, इतना बड़ा लेक्चर। तुम्हारी यही सादगी तो भाती है मुझे। मेरा साथ छोड़ तो ना दो। नहीं। आओ बेटा चंदन, कैसा रहा तुम्हारे कॉलेज का प्रोग्राम? जी बहुत अच्छा। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। किसकी चिट्ठी है पिताजी? ये कोई खास नहीं, ऐसे ही। लगता है आप बताना नहीं चाहते। जानकर क्या करोगे? फिर भी गांव से आई है, सुदर्शन बाबा ने लिखी है। पिताजी, आप हमेशा गांव की बात करते हुए कतराते क्यों हैं? बेटा, मैं उस गांव को भूल जाना चाहता हूँ। ऐसा ना कहें पिताजी, आखिर वो आपका जन्म स्थान है और फिर मैं भी तो वहीं पैदा हुआ था। वहां बहुत गरीबी है बेटा, लोगों के पास ठीक से खाने के लिए भी नहीं, धरती सूखी पड़ी रहती है। पिताजी, मैं बहुत छोटा था ना जब आपने वो गांव छोड़ा था। हाँ, 5 साल के। और फिर मैं कभी वहां गया भी नहीं। बेटा, वो जाने लायक जगह है ही नहीं। ऐसा ना कहें पिताजी, वो भी तो हमारे देश का एक हिस्सा है। आप कहें तो शनिवार को मैं वहां हूँ। ना, कोई जरूरत नहीं। पिताजी, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा गांव कैसा है। बेटा, वहां देखने लायक कुछ है ही नहीं। मैं फिर भी देखना चाहता हूँ पिताजी, सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है। अरे जिद कर रहा है तो जाने दीजिए, सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। अच्छा बाबा, जाओ, लेकिन 2 दिन के लिए। हेलो प्रोफेसर साहब, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बताओ ना क्या कर रहे थे? जाने की तैयारी। कहाँ जाने की तैयारी? अपने गांव माधोपुर। अपने गांव? मगर अचानक? बस यूं ही, गांव देखने का मन है। मैं वहीं पैदा हुआ था। तो मैं क्या करूं? लौटोगे कब तक? बस 2 ही दिन, आते ही तुमसे मिलूंगा। कोई जरूरत नहीं है।
ये सुदर्शन बाबा का घर कौन सा है? वो उधर है जी, कौन सा? इस पेड़ के पीछे है। अच्छा अच्छा बाबा। बाबा अरे कौन है भैया? प्रणाम बाबा, मैं हूँ चंदन, नारायण दास गुप्ता जी का बेटा। अच्छा अच्छा, अरे तुम तो इतने बड़े हो गए, इतने से थे जब तुम्हें देखा था। आओ बेटा, भीतर आ जाओ। कोई खबर ही भिजवा देते आने की, पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटा? जी नहीं, ये पिताजी ने चिट्ठी भेजी है आपके लिए। बैठो बेटा, बैठो। जी। कैसे हैं माताजी और पिताजी? जी ठीक है। अच्छा बेटा, तुम कुछ खा पी कर आराम कर लो। नहीं बाबा, मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। अच्छा बेटा, पूछो, क्या पूछना है? मेरा मन बहुत दुखी है बाबा, इस गांव की हालत को देखकर। रास्ते में मैंने कटे हुए जंगल, अधकटे पेड़, सूखे जमीन के टुकड़े और न जाने क्या क्या देखा। ऐसा क्यों है बाबा? बेटा, यहाँ के लोग किसान हैं, मगर कुछ खास उगा नहीं पाते। बड़ी दर्द भरी कहानी है बेटा। समय के साथ साथ जरूरतें बढ़ती गई और जनसंख्या भी, लेकिन जमीन का टुकड़ा तो उतना ही था ना बेटा। बस गुजर बसर करने के लिए इन किसानों ने जंगल काटने शुरू कर दिए और आज तक काटते ही चले आ रहे हैं, जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। आखिर कब तक साथ देते रहेंगे ये पेड़ इन लोगों का? पेड़ कटते हैं तो धरती उपजाऊ नहीं रहती, मवेशी घास चर जाते हैं क्योंकि चारे की कमी है। पर बाबा, आप तो यहाँ के बुजुर्ग हैं, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? मेरी कौन मानता है बेटा? ये लोग अनपढ़ हैं और इतने सुस्त हो चुके हैं कि कोई काम ही नहीं करना चाहता। कितने दुख की बात है ये प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। प्रकृति के साधनों का इतना दुरुपयोग मैंने पहले कभी नहीं देखा। जानते हैं कितना बड़ा कारण है ये गरीबी का? बाबा, मैं गांव का एक चक्कर लगा कर आता हूं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भैया? क्या मतलब? ये पेड़ क्यों काट रहे हो? पेड़ क्यों काट रहा हूँ भाई? जलाने की लकड़ी की जरूरत है, इसलिए पेड़ काट रहा हूँ। अच्छा, तुम ये पेड़ काटोगे तो क्या दूसरा लगाओगे? एक बात बता भाई, तेरी जो खोपड़ी है कुछ घूम गई है क्या? भला मैं दूसरा पेड़ क्यों लगाऊंगा? तो फिर तुम्हें इस पेड़ को काटने का कोई हक नहीं है। ओ भाई देखिए, अब तू जा, मुझे अपना काम करने दे, तू अपना काम कर। और एक बात और बताऊं मैं तुझे, अगर आज ये पेड़ ना काटा ना मैंने, तो घर में चूल्हा ना जलने का। अच्छा अच्छा, ये सारे पेड़ कट गए तो फिर कैसे चूल्हा जलाओगे? तू एक बात बता, तू इतनी देर से गिटपिट किए जा रहा, पहले तो तुझे कभी ना देखा इस गांव में। नया आया है क्या? अब तू चुपचाप यहां से खिसक ले, बस खिसक ले। मैं कह रहा हूं फूट ले यहां से।
एक मारूंगा खींच के। पेड़ मत काटो, दूसरे पेड़ लगाओ, दूसरे पेड़ लगाओ। यहाँ पर बेटा कुछ उगता ही नहीं है, जमीन बंजर है। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आती। अरे बारिश तो होती है मगर पानी सारा नाले में बह जाता है, ना पीने के लिए पानी ना खेती के लिए। गुड इवनिंग बेटे, क्या हो रहा है? गुड इवनिंग डैड। बस ऐसे ही। क्या बात है बेटी, बड़ी गुमसुम सी बैठी हो? कुछ नहीं। नहीं बताना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा बेटी, वो आजकल तुम्हारा प्रोफेसर नजर नहीं आ रहा, बाहर गया क्या? नाम मत लीजिए उसका। लगता है कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया। वो कुछ समझता ही नहीं डैड। जब देखो फूल पत्ते पेड़ यही सब। हाउ डिस्गस्टिंग। अपने करियर के बारे में सोचता ही नहीं। अब देखिए ना, कल अचानक ही अपने गांव चला गया। बेटी, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि उसे कहो कि वो शादी के बाद मुझे मेरे बिजनेस में ज्वाइन कर ले। बेटी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं तुम्हारी शादी अच्छी तरह हो जाए, तुम सुख से रहो। वैसे चंदन अच्छा लड़का है, समझदार है, तुम उससे एक बार फिर बात करके देखो। कोई फायदा नहीं होगा डैड, मैं जानती हूँ उसे। वो नहीं मानेगा। बहुत खुददार है वो। तो बेटी, क्यों ना ऐसा करे कि अपनी कंपनी का एक इंडिपेंडेंट पब्लिसिटी विंग खोल दे, उसे तुम दोनों मिलकर चलाओ और चंदन की कविताओं का एक संग्रह भी निकालो। जब बिजनेस चल जाए तो कंपनी को पैसा वापस कर दो। कैसा आइडिया? एक्सीलेंट आइडिया डैड। मेरे ख्याल से वो मान जाएगा। इससे उसके सपने भी पूरे होते रहेंगे और मेरे भी। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। यू आर सो स्वीट। थैंक यू। मैं आते ही उससे बात करती हूँ। हाय। अरे तुम कब आए? कल ही। और क्या हो रहा है? बस यूं ही। बड़ी चहक रही हो आज। एक जबरदस्त न्यूज देनी है तुम्हें। खबर तो मैंने भी देनी है। लेकिन पहले मैं। पहले मैं। सॉरी, पहले मैं। अच्छा बाबा, तुम कहो। एक जबरदस्त ऑफर है तुम्हारे लिए। अच्छा, क्या? चंदन, शादी के बाद हमारा एक बिजनेस होगा, एक पब्लिसिटी ऑफिस जिसे हम दोनों मिलकर चलाएंगे। उसमें तुम्हारी कविताओं का संग्रह भी निकालेंगे। मेम साहब, बिजनेस के लिए चाहिए होता है पैसा, और तुम तो जानती कि पैसा मेरे पास है नहीं। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। डैड हमें फाइनेंस कर देंगे। जब हमारा बिजनेस जम जाएगा हम उनके पैसे वापस कर देंगे। तो ये बात है। इसमें तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। नेहा, मैं तो यहाँ कुछ और ही सोच कर आया था। क्या सोचकर? अरे हाँ चंदन, तुम कुछ कह रहे थे। तुम्हारा गांव वाला ट्रिप कैसा रहा? गांव की हालत देखकर मैं बहुत चिंता में। वहां पर बहुत गरीबी है, लोगों के पास खाने तक को नहीं है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, लगातार कई वर्षों तक प्राकृतिक साधनों की बर्बादी। तो फिर? नेहा, मैं सोचता हूँ कि वहां जाकर लोगों में जागरूकता पैदा करूं, वहां की हालत को सुधारूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी नेहा? What nonsense! तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चंदन, मैं तुम्हारा कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और तुम हो कि
मैं भी तो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सोचा था कि तुमसे मिलूंगा और कहूंगा कि क्यों ना हम शादी के बाद अपना 1 साल उस गांव में बिताएं। चंदन प्लीज, मेरे पास फजूल टाइम नहीं है। और फिर तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ उस गंदे से गांव में जाकर रहूंगी? नेहा, जिसे तुम गंदा सा गांव कह रही हो वो मेरा जन्म स्थान भी है और मैं उसको सुधार के रहूंगा। लेकिन चंदन, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तो सरकार का है ना। नेहा, अकेली सरकार इतने सारे गांवों का सुधार नहीं कर सकती। हमारा आम जनता का यह फर्ज बन जाता है कि इस काम में हम सरकार की मदद करें। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नेहा, इस देश का उज्जवल भविष्य मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। उस गांव की खुशहाली मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। वहां के लोग गरीब हैं, दुखी हैं, अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं। इस देश के गांव का भविष्य उज्जवल होगा तो इस देश का भविष्य उज्जवल होगा, तो फिर हमारा भविष्य तो उज्जवल होगा ही। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? नेहा, तुमने कभी हवा से हिलते पत्तों की आवाज को ध्यान से सुना है? कभी सागर में उमड़ती लहरों के संगीत को महसूस किया है? कभी उस पार धरती का सीना चीर कर उगते हुए सूरज को देखा है? नेहा, ये प्रकृति हमारी जन्मदाता है, हमारी मां है। कितनी सौम्य और सुंदर, और हम हैं कि उसे नष्ट करने पर तुले हैं। जानती हो नेहा, जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं वो कितना दूषित है, उसके कितने भयंकर परिणाम होंगे। नेहा, क्या मेरे इस अभियान में तुम मेरा साथ नहीं दोगी? नहीं, तुम अकेले ही जाओ, अकेले ही रहो। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये मैं कुछ कविताएं लाया था, समय हो तो पढ़ लो। इन्हें भी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तमन्ना है कि हर उस आग को दिल से लगा लूं, राह मंजिल पे बिछे कांटों को पलकों से उठा लूं। छोड़ जाता है साया भी साथ, चल कर कुछ दूर पर, हर दर्द हर चुभन को मंजिलें जुनून। बैठ जाइए। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। पिछले दिनों मैं अपने गांव गया था। वहां के हालात बहुत ही खराब हैं, चारों तरफ बहुत गरीबी है। मैं चाहूंगा कि आने वाली छुट्टियों में आप में से कुछ विद्यार्थी मेरे साथ वहां चलकर वहां के हालात सुधारने में मेरी मदद करें, मेरा हाथ बटाएं। क्या हो गया? तुम लोग खामोश क्यों हो? क्या तुम में से ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे साथ गांव जाना चाहता हो? सर, लेकिन हम कैसे गांव की हालत सुधार सकते हैं? देखिए, उस गांव की बर्बादी का सिर्फ एक कारण है और वो है प्राकृतिक साधनों की बर्बादी। समझे? उस गांव के लोगों में जागरूकता पैदा करने से वो गांव सुधर सकता है। सर, ये काम हम क्यों करें? क्या मिलेगा हमें इससे? हमें क्या मिलेगा? वो कायर हैं जो सोचते हैं कि क्या मिलेगा हमें। वो कायर हैं।
जो सोचते हैं कि क्या मिलेगा हमें। हम तो गुजर रहे हैं आग से, देगी रास्ता वो भी हमें। खामोश हो गए तुम जब आया जिक्र ही हवा के एक झोंके का। खामोश हो गए तुम जब आया जिक्र ही हवा के एक झोंके का। चल दिए हैं हम तन्हा ही, मंजिल तो मिल ही जाएगी हमें। आप तनहा नहीं हैं सर, मैं चलूंगा आपके साथ। सर मैं भी चलूंगा। शाबाश, आज उस छोटे से गांव को हमारी जरूरत है। वो नहीं माना डैड। तो फिर अब क्या सोचा? बोलो ना बेटी। डैड, आपने एक बार पहले वर्मा अंकल के बेटे आलोक का जिक्र किया था। हाँ बेटे, बड़ा होनहार लड़का है। वर्मा साहब का पूरा बिजनेस संभाल रखा है उसने। बेटे वो तो तुम्हारे लिए कितना पीछे पड़े हुए, पर तुम ही नहीं आई। मुझे मंजूर है डैड, मैं आलोक के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटी एक बार फिर सोच लो। हाँ करने के बाद पीछे हटना ठीक नहीं होगा। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, आप आज ही हाँ कर दीजिए। जो काम हमें सबसे पहले करना है वो है गांव वालों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और उनकी समस्याओं का हल ढूंढना। बाबा, आपकी जमीन कौन सी है? यही बेटा, यहां से और वहां तक कई सालों से बेकार पड़ी है, बिल्कुल बंजर हो चुकी है। अगर तुम्हारे किसी काम आ जाए तो अच्छा ही होगा। ठीक है बाबा, सबसे पहले हम इस जमीन को हरा भरा करेंगे ताकि ये गांव वालों के लिए एक उदाहरण बन सके और गांव वाले इससे सीख लेकर अपने खेतों और आसपास के जंगलों को बचा सकें। और इसका नाम होगा वाटिका। बेटा, आज रात ही मैंने गांव वालों को अपने घर बुलाया है। ये अच्छा किया बाबा, देखते हैं कि आज क्या होता है। बाबा, बस इतने ही लोग, बाकी कहाँ हैं? बेटा बुलाया तो सबको था, मगर कोई बात नहीं। देखो भाइयों, मैं यहां आया हूं गांव की हालत को सुधारने के लिए। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। बोलो दोगे? मगर यहाँ करोगे क्या? मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि जिस जमीन को तुम बंजर कहते हो उसे कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। वो कैसे हो सकता है बाबू? अगर तुम पेड़ काटना बंद कर दो तो। तुम्हें समझाया नहीं था उस दिन? अगर पेड़ से लकड़ी ना काटेंगे तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा? देखो, समझने की कोशिश करो। पेड़ों की जड़ें जमीन को मजबूती से पकड़े रखती हैं, जिससे वो ढीली नहीं पड़ती और ऊपरी सतह बरकरार रहती है। लेकिन जब पेड़ कटते हैं तो जमीन ढीली पड़ जाती है और ऊपरी सतह जो उपजाऊ है वो पानी या हवा के साथ बह जाती है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे गांव में पीने की पानी की कमी क्यों है? क्यों बाबूजी? क्योंकि बारिश के पानी को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है, वो सारा नाले में बह जाता है। लेकिन ये सब ठीक हो सकता है, तुम्हारा गांव भी हरा भरा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है बाबू? आपके गांव में सुदर्शन बाबा की जमीन का वो टुकड़ा जो सूखा पड़ा है, मैं उसे हरा भरा करके दिखाऊंगा। उसका नाम होगा वाटिका। बाबा, कल आप सुबह इन लोगों को लेकर वाटिका पहुंच जाइए। हम कल से ही अपना काम शुरू कर देंगे। क्यों?